नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत हम वक्फ बिल की खबर से कर रहे हैं। वक्फ बिल पर राज्यसभा की भी मुहर लग गई है। बिल के पास होने के बाद आज पहला जुमा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और कई शहरों में जबरदस्त अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। आशंका थी वक्फ बिल पास होने के बाद संवेदनशील इलाकों में प्रदर्शन हो सकते हैं। मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं जुमे की नमाज के बाद। हालांकि देश भर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जहां से कोई खबर नहीं आई, लेकिन इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सारे जुमे की नमाज के बाद ये विरोध कर रहे थे, बिल वापस लेने की मांग कर रहे थे और इन लोगों को हिरासत में लिया गया। हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी की रिपोर्ट। वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया, पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए हैं। अहमदाबाद की सीधी सैयद की जाली के बाहर जो है ये विरोध किया जा रहा है। इनकी मांग है कि वक्फ जो है वो बिल वापस लिया जाए। यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो बैनर्स लगाए गए हैं, यूसीसी और वक्फ जो है दोनों वापस लिया जाए। सीधी बात जो है वो वहाँ पे की जा रही है। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया है। हालांकि उनको मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए पुलिस सबको डिटेन कर रही है, तो इसीलिए जो है वो बिल का विरोध किया जाए। अभी तो बिल संसद में पारित हो चुका है, अब क्या मतलब है इस विरोध का? इस विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं चाहते। ये हमारे साथ बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है और ये पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आलम में इस बात को हम पहुंचा के रहेंगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे अब पुलिस जो है सभी को यहाँ से हटा रही है। ये एआईएमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे। साबिर भाई, ये विरोध देखिए एआईएमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी जो है वो डिटेन कर लिया गया है। तो जो भी यहाँ पे लोग थे जो यहाँ पे ये धरना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। और एक बार फिर से हम कोलकाता आपको लिए चलते हैं। कोलकाता में प्रदर्शन काफी तेज वहां पर हो गया है और वक्फ बिल के राज्यसभा में भी पास हो जाने के बाद आज ये देख रहे हैं आप प्रदर्शन करते हुए लोग। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, क्या चल रहा है बताइए वहां पर। सही, देखिए इस वक्त कल राज्यसभा में पास हो गया है वक्फ बिल, उससे पहले लोकसभा में पास हो गया था। इसका मतलब है अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए सिर्फ वेट करना है। लेकिन इसी वक्त कोलकाता में आप देख सकते हैं जो जुम्मे का नमाज था उसके बाद भारी तादाद में लोग जो है वो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अब उतर गए हैं। ये जो जगह है ये कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका है। पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है और यहाँ पे इस वक्त जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है जो पूरा कोलकाता का, सेंट्रल कोलकाता का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ठप हो गया। आप सुन सकते हैं किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। क्या प्लाकार्ड है आप देख सकते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल डिस्ट्रॉयज आर्टिकल 26 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जा रहा है। कहीं पे ये कहा जा रहा है क्लेमिंग फेयरनेस ऑफ वक्फ मैनेजमेंट व्हाइल इग्नोरिंग द कम्युनिटीज रेजिस्टेंस इज श्योर हिपोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी सरकार ने जिस तरह से वक्फ बिल को पास कर दिया है और मेजॉरिटी उनके पास था लोकसभा में, राज्यसभा में भी देखने को मिला, उसके खिलाफ इस वक्त जो गुस्सा है लोगों का वो यहाँ पे इस तरह से उमड़ के आया है, आप देख सकते हैं। और उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोटेस्ट किया है, आप किस तरह कानूनी तौर पर प्रोटेस्ट करेंगे? कानूनी तरीका ये जो योगी करता है, ये जो मोदी करता है। क्या लगता है आपको इस बिल में कौन सी चीज है जिसके विरोध आप कर रहे हैं? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वो किसी के बाप का नहीं है। वो मुसलमान अल्लाह के रसूल के नाम पे चल रहा था। आज आप लोग कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू हम करेंगे। अरे आप तो कहते हैं चांद सा तारा से भी वोट दिलवाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह से कोलकाता में प्रदर्शन हो रहा है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, हम सुनवाएंगे आपको। लेकिन वक्फ बिल पास हो चुका है, मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा है और आज जुमे की नमाज के बाद ये मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और ये प्रदर्शन कोलकाता में बढ़ता जा रहा है। लोग बैनर, पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और धरने पर बैठ गए हैं। सड़क पर ही धरने पर ये लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग बैठ गए हैं। कोलकाता की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था आज काफ़ी कड़ी थी। इस आशंका को देखते हुए कहीं धरना प्रदर्शन ना हो, और वही हुआ।
इंद्रजीत कुंडू जो है इस पूरी इंद्रजीत जगह को बताइए। इस वक्त जो ट्रैफिक है उसको ठप कर दिया गया है क्योंकि भारी प्रदर्शन यहाँ पे इस वक्त चल रही है। सईद, और बताइए वहाँ क्या स्थिति चल रही है, तस्वीरें दिखाते हुए पूरी वहाँ की स्थिति इंद्रजीत बताइए। आपके पीछे लोग दिख रहे हैं, क्या ये तितर बितर हो गए हैं या बैठे हुए हैं अभी भी? पूरी बात बताइए। मैं कैमरा पर्सन श्याम को कहता हूं आपको दिखाने के लिए, ये जो जगह है ये जगह है पार्क सर्कस इलाका। पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण एक क्रॉसिंग है कोलकाता में और ये दक्षिण कोलकाता में आता है। और पूरा क्रॉसिंग में इस वक्त आप जिस किसी भी तरफ आप देखें वहां पे ट्रैफिक ठप हो गया है। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपना प्रोटेस्ट जताने के लिए इस वक्त रास्ते पे हैं और हर एक जो रास्ता है यहाँ पे पार्क सर्कस क्रॉसिंग में सब रास्तों को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक बिल्कुल ठप है। और उसके साथ साथ जो एहतियातन तौर पे पुलिस से इंतजाम है वो किस तरह का है आपको दिखाते हैं। पुलिस इस वक्त ताकि कोई भी ऐसे हादसा ना हो, जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स है कोलकाता पुलिस का वो फुल्ली यहाँ पे तैयार है। और अभी तक जो देखने को मिला है जो प्रदर्शन हो रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। उसके साथ साथ भारत का तिरंगा लेके यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो काफी भारी तादाद में जो है भीड़ आज यहाँ पे कोलकाता के सड़कों में पार्क सर्कस इलाके में उमड़ के आई है। सर ये बताइए, बिल तो पास हो गया है, अब ये कानून बनने वाला है, तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। कैसे इसको आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं? कैसे इसको आप चाहते हैं कि रोक दिया जाए? जमहूरी ढंग से डेमोक्रेटिक वे में जो करना होगा वो किया जाएगा। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया, तरुण गोगोई को राज्यसभा भेज दिया गया, हम बर्दाश्त कर लिए। 3 तलाक का बिल लाया गया, हम बर्दाश्त कर लिए गए, इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो क्यों लगता है, क्या लगता है इसमें क्या गलत है इस बिल में? एक बात बताइए, राज्यसभा में खड़े होकर एनडीए के एमपी कह रहे हैं कि जो लोग बिहार में बुद्धिस्ट जो बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि वहां पर 4 हिंदुओं को भी बौद्ध मठ में रख दिया गया है। वो राज्यसभा में खड़े होकर कह रहे हैं किरण रिजिजू जी से कि वापस ले लीजिए, वहां सिर्फ बुद्धिस्ट रहेंगे क्योंकि वो बुद्धिस्टों का मंदिर है। फिर हमारे वक्त में हिंदू या गैर मुस्लिम कैसे आ सकते हैं? आप बताइए, इस एक मुल्क में 2 कानून क्यों होगा? जब हिंदू मंदिरों में सिर्फ हिंदू रहेंगे तो हमारे वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों को रहने दीजिए ना। वो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए है कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों को ही जगह मिलनी चाहिए। हाँ, और जो ये जो ट्रिब्यूनल के बाद भी जो कोर्ट में भेजा जा रहा है, क्या गारंटी है कि तरुण गोगोई जैसे जज नहीं रहेंगे वहाँ पर? क्या गारंटी है कि चंद्रचूड़ जैसे जज वहाँ पर नहीं रहेंगे जो भगवान से पूछकर? जो लीगल सिस्टम है उस पर तो आस्था और विश्वास हमें बनाए रखनी पड़ेगी। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, बिल्कुल उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का जो प्रदर्शन है या आप लोगों का जो डिमांड है वो आप डेमोक्रेटिक वे से जरूर रखिए और रख सकते हैं। और वही इस वक्त देखने को मिल रहा है कोलकाता में। सईद, आप देख सकते हैं कि जो लोग वक्फ बिल की विरोध में हैं, हालांकि जो मुस्लिम समाज है वो आज आंदोलन में कोलकाता के सड़कों पे उतरी है। ये पार्क सर्कस इलाका है, 7 पॉइंट क्रॉसिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और इससे पहले भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे गए हैं। इससे पहले सीए के समय पे भी हमने देखा था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेके भी यहाँ पे भारी प्रदर्शन हुआ था। और आज इस वक्त मुस्लिम समाज के लोग जो वक्फ बिल है जो इस वक्त पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है उसके खिलाफ यहाँ पे जमकर प्रदर्शन हो रही है। राष्ट्रपति के अनुमोदन की सिर्फ इस वक्त अपेक्षा है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया है कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उन्होंने भी ये कह दिया है, खुली तरह से इसको विरोध किया गया है। तो आने वाले दिनों में सियासी गर्माहट जो है वो वक्फ बिल को लेके जरूर जारी रहेगा पश्चिम बंगाल में। सही इंद्रजीत, आप बने रहिए, हम और बात भी आपसे करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता में पार्क सर्कस पर मुस्लिम समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए हैं। वो विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का। वो ये कह रहे हैं कि इसे कानून नहीं बनना चाहिए, इस बिल को वापस सरकार को लेना चाहिए। मुसलमानों के अधिकारों का हनन यहाँ पर सरकार कर रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल और दूसरी तरफ
सड़क पर ही जुमे की नमाज के बाद धरने पर बैठ गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। तो पार्क सर्कस कोलकाता से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। और कल देर रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। पहले ये लोकसभा से पास हुआ और उसके बाद ये जो आपको भीड़ नजर आ रही है ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और ये बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। श्वेता सिंह हमारी साथी अब होंगे आपके साथ। देखते रहिए आज